डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। आपने भी इन्हें पहचान लिया होगा मिस्टर नटवरलाल। इंस्पेक्टर साहब, आए दिन मैं गरीबों और मुफलिसों की मदद करता रहता हूँ। अब कितनों की सूरतें याद रखूंगा। ये रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। नाम है शहंशाह। सभी के लिए राधे राधे। मैं मिस्टर सनातन हैकर आपके सामने एक ब्लॉग और लेकर आया हूँ, और आज का ब्लॉग खास और सबसे हटके इसलिए है कि आज मैं बात करूँगा भारतीय सिनेमा के महानायक बिग बी द एंग्री मैन के बारे में। इसके आगे की अब दास्तां मुझसे सुन सुन के तेरी नजर डबडबा जाएगी। बात दिल की जो अब तक तेरे दिल में थी, मेरा दावा है होठों पे आ जाएगी। तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है। आपने गैस तो कर लिया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ भाई अमिताभ बच्चन साहब की। अभी कुछ भी नहीं कमाता। नहीं नहीं, ये मैंने कब कहा मौसी, कमाता है, लेकिन अब रोज रोज तो आदमी जीत नहीं सकता ना, कभी हार भी जाता है बेचारा। हार जाता है? हाँ मौसी, अब ये कमबख्त जुआ चीज ही ऐसी, अब मैं क्या कहूँ। है? अमिताभ बच्चन साहब को सदी का महानायक माना जाता है। आज के टाइम पे भारतीय सिनेमा में अमिताभ बच्चन जैसा महानायक नहीं है। सबसे पहले साइन नहीं करूंगा। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे बाप से साइन लिया था। पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरी माँ को गाली देकर नौकरी से निकाल दिया था। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था। 1970 से अब तक उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दी हैं। कम से कम अब तक वो 200 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। और तो और उनकी आप फिल्म कोई सी भी देख लो, शोले देख लो, डॉन देख लो, दीवार देख लो, सूर्यवंशम देख लो, लगभग इसी तरीके से वो मैन हीरो के तौर पर उन्होंने 200 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। आज नहीं कल तो हाथ आएगा अपने, उसे जिंदा नहीं छोड़ने का। पीटर, अच्छा हुआ तुम खुद यहाँ चलाया, हम तुम्हें ही ढूंढता था। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। ये बात है। और तो और भारतीय सिनेमा के महानायक बन गए अपनी स्टाइल से, अपनी अभिनय के वजह से। और तो और इसके साथ साथ तो भारतीय टीवी पे भी जो है सक्रिय रहे हैं। और उनका एक सबसे बड़ा सीरियल आपने देखा होगा, कौन बनेगा करोड़पति, है ना। वो उसके जज हैं और उसको होस्ट करते हैं। और तो और जब वो बोलते हैं ना, देवियों सज्जनों आपका स्वागत है, तो वो लाइन एक अलग ही होती है भाई, है ना। आप सभी ने वो लाइन सुनी होगी। और मैं अगर उनके फिल्मी कैरियर की बात करूँ तो उन्हें अवार्ड्स की बात करूँ तो उन्हें मिले हैं भाई 140 अवार्ड, जो कि सबसे ज़्यादा है हमारे भारतीय सिनेमा में। किसी भी एक सिंगल इंसान को इतने अवार्ड्स कभी नहीं मिले। जनाब तनिक खिड़की तो खोलिए, हमारी तारीफ जरा लंबी। बचपन से है सर पे अल्लाह का हाथ, और अल्लाह रखा है अपने साथ। बाजू पे 786 का है बिल्ला, 20 नंबर की बीड़ी पीता हूँ, काम करता हूँ कुली का, और नाम है जिस। और उसमें पद्म भूषण भी है, पद्म विभूषण भी है, पद्म श्री भी है। और तो और 17 बार फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं, 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं, बहुत सारे अवार्ड हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। और तो और अभिषेक बच्चन इन्हीं के बेटे हैं, और इनके बेटे की बहू जो कि विश्व सुंदरी रह चुकी हैं, ऐश्वर्या राय बच्चन, वो भी इनके बेटे की बहू हैं। और अगर मैं इनकी शादी की बात करूं तो इन्होंने भी अपने टाइम की एक्ट्रेस रही जया बहादुरी जी से इन्होंने शादी करी थी। और तो और इन्होंने जो है सरकार के साथ मिलकर भी काम किया है। ये पोलियो
पोलियो जो पिलाई जाती है, पोलियो की दवाई 2 बूंद जिंदगी की, वो भी ऐड हमारे अमिताभ बच्चन ही करते हैं। और तो और उनकी अभी आने वाली फिल्म है 2026 में, तेरा यार हूँ मैं, वो उनकी अभी 2026 में आने वाली है फिल्म। और मैं मिस्टर सनातन हैकर आज बात करने वाला हूँ अमिताभ बच्चन के बारे में, सदी के महानायक के बारे में। भाई वाह, जवाब नहीं आपकी मूछों का। मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी हो, वरना ना। ये तो आपका बड़कपन है। मेरा बड़प्पन है, मूछें बड़ी आपकी और बड़प्पन हमारा। जो कि अभी लाइफ में है, जिंदा है भाई, ठीक है। और तो और हम उनके बारे में जानेंगे, उनके अवार्ड्स के बारे में, उनकी फिल्मी दुनिया के बारे में, फिल्मों में कैसा है। एक बार तो ऐसा समय भी था कि उनपे एक तो स्टारडम मिला बहुत बड़ा, उसके बाद फिर फेलियर, है ना, फिर उन्होंने दोबारा से स्टार्ट करी अपनी ज़िंदगी और फिर वो महानायक बने हैं, है ना। तो उस बारे में भी बात करेंगे और वो फिल्मों में कैसे आए, क्या हुआ, कितने उतार चढ़ाव आए उनकी ज़िंदगी में, उन्होंने कितनी फिल्में दी, कौन कौन से गाने उन पर फिल्माए गए, सब कुछ बात करने वाले हैं हम इस ब्लॉग में। तो प्लीज़ जो है अपना दिल थाम के बैठें, और अगर चैनल पे कोई नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करके बताइए कि आपको सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी कैसे लगते हैं, वो भी हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। जी हाँ, अगर मैं बात करूं अमिताभ बच्चन जी के प्रारंभिक जीवन के बारे में, तो उनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिताजी जो है वो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन प्रसिद्ध हिंदी कवि थे, और उनकी माताजी तेजी बच्चन तेजी बच्चन थी उनकी माता का नाम। और इनकी माताजी की रुचि थी कि अमिताभ बच्चन जो है फिल्मों में जाए, क्योंकि वो एक्टिंग करके दिखाते थे, तो माँ को सब पता होता है भाई, है ना। तो इनकी माताजी की रुचि थी कि अमिताभ बच्चन जो है वो फिल्मों में जाए और एक सुपर डुपर हीरो बने। और अगर मैं अमिताभ बच्चन की फिल्मों में आने की बात बताऊँ आपको, तो वो ऐसा रहा कि अमिताभ बच्चन ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की फिल्म 7 हिंदुस्तानी से, ठीक है। और तो और इनका जो है शुरू से ही इनका स्टारडम ऐसा रहा कि पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी से ही इन्हें पहचान मिल गई, और उन्हें जो है फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिला था उसी मूवी से, पहली मूवी से। ये किस्मत थी भाई अमिताभ बच्चन की। और तो और उन्होंने 1971 में ही राजेश खन्ना के साथ एक फिल्म आई थी आनंद, उसमें भी काम किया, और उसमें इन्हें उस फिल्म के लिए भी अवार्ड मिला था। और उसके बाद आई फिल्म 1973 में जंजीर, और इन्होंने उसमें इंस्पेक्टर विजय का किरदार निभाया था, और वो ऐसा भाया कि लोग इन्हें एंग्री यंग मैन कहने लगे, और वो उस टाइम की ब्लॉकबस्टर मूवी रही। फिर उसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और फिर तो अमिताभ बच्चन ने दीवार, कौन कौन सी फिल्में, जंजीर ले लो, बहुत सारी फिल्में दी, उनके बारे में भी बात करेंगे। और इन्होंने अपने अब तक के दशक में, अब तक के फिल्मी कैरियर में, जो कि 50 साल से ज़्यादा हो गया है, और अभी भी फिल्मों में आ ही रहे हैं, है ना, काम कर ही रहे हैं। कौन बनेगा करोड़पति के जो है उसके भी अध्यक्ष हैं, और क्या नाम है, 200 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। अगर मैं अमिताभ बच्चन जी की कुछ प्रमुख फिल्में आपको नाम गिनवाऊँ, तो आप हमें बता दोगे कि ये भी देखिए, ये भी देखिए, ये भी देखिए, ये भी देखिए। आप में से कोई भी बंदा कभी मना नहीं करेगा, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आपने ये वाली फिल्म देखी है। तो इनकी 200 से अधिक फिल्मों के नाम तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन कुछ फिल्में जो इनकी बेस्ट नहीं है उनके मैं आपको नाम ज़रूर बताऊंगा, और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। पहली फिल्म ले लेते हैं आप शोले, जो कि 1975 में आई थी, सबने देखी है ना। उसके बाद दीवार, वो भी 1975 में आई थी। उसके बाद आई जंजीर, वो आई थी 1978 में। उसके बाद आई डॉन, ठीक है, वो आई थी 1978 में। उसके बाद आई थी त्रिशूल, वो भी 1978 में आई थी। तो ये 3 फिल्में एक साथ आई थी 1978 में। उसके बाद आई अमर अकबर एंथनी, वो आई थी 1977 में। उसके बाद आई लावारिस, वो आई थी 1981 में। और उसके बाद आई अग्निपथ, जो आई थी 1998 में। उसके बाद आई थी एक फिल्म कुली की कुछ कहानी भी है, उनकी हड्डी टूट गई थी, उसके बाद वो बीमार रहे थे बहुत दिनों तक, और फिर कुली मूवी दोबारा
जो है उसकी शूटिंग हुई, फिर 1 साल बाद वो रिलीज हुई थी। वो भी कहानी बताऊंगा मैं आगे। ठीक है, उसके बाद जो है बड़े मियाँ छोटे मियाँ 1998 में। उसके बाद आई थी मोहब्बतें 2000 में, और उसके बाद आई थी कभी खुशी कभी गम 2001 में। उसके बाद आई थी कल की 2024 में, जो इनकी लास्ट फिल्म रही थी अभी, और वो बहुत सुपर डुपर हिट गई थी 2024 के टाइम पे। कुली फिल्म के बारे में, तो कुली फिल्म 1982 में, कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान इन्हें चोट लग गई थी, और 1982 में ही कुली फिल्म एक फाइटिंग सीन था, और इन्होंने कह दिया था कि मैं इसमें कोई भी प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करूँगा, और हम अपने आप ही शूट कर लेंगे। और फिर इन्हें जो है, जैसे उसने घूंसा मारा तो ये हट नहीं पाई, पीछे दीवार थी, और घूंसा सीधा इनकी पसली में लगा और पसली टूट गई थी उस टाइम पे। तो इन्हें जो है अपेंडिक्स पे भी लगा था वो, फिर उन्हें बहुत सारा खून निकला था, फिर इन्हें तुरंत की तुरंत हवाई जहाज़ से जो है अस्पताल ले जाया गया। वहाँ पे इन्हें कई महीने तक ये भर्ती रहे, और लोगों ने तो यहाँ तक मान लिया था कि अमिताभ बच्चन जो है वो एक्सपायर हो गए हैं, अब नहीं बचेंगे। लेकिन सांसें चलती रही, और फिर लोगों ने प्रार्थनाएं करी, दुआएं करी मंदिरों में जाके और जगह जगह जाके, तो जो है अमिताभ बच्चन बच पाए, और फिर से खड़े होकर उन्होंने वो कुली फिल्म पूरी करी, और फिर वो 1 साल बाद 1983 में जाकर रिलीज़ हुई थी। ठीक है, ये एक कहानी है उनके ऊपर जो ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं पता होगी। और तो और आपने कभी कुली फिल्म देखी हो तो जहाँ पे वो सीन हुआ था ना, वहाँ पे रोक के वो चीज़ नीचे लिखी हुई आ जाती है कि यहाँ पे जो है अमिताभ बच्चन को चोट लगी थी इस सीन को करते हुए टाइम, है ना। ये भी आपने जरूर जरूर देखा होगा। ये तो हो गई उनकी फिल्मों की बात। अगर मैं अमिताभ बच्चन साहब की राजनीति की बात करूँ, तो वो जो है 1984 में जब उनके वो चोट लग गई थी, उसके बाद उनका माइंड भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया और कमजोरी आ गई, तो उन्होंने सोचा यार फिल्मों में तो बात नहीं बन पाएगी, अब मैं इतना काम नहीं कर पाऊंगा, तो मैं राजनीति में चला जाता हूँ। तो उनके उस टाइम के दोस्त थे राजीव गांधी, और उन्होंने उनके साथ मिलकर राजनीति में काम करना स्टार्ट कर दिया था। देखो, उनके पास इस टाइम पे स्टारडम तो था ही था, और लोग भी उन्हें जानते थे, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर इंसान का एक खराब समय आता है, खराब टाइम आता है, तो वो टाइम भी हमारे अमिताभ बच्चन जी के साथ आया। तो उनका एक टाइम का मंदी का दौर था, जब वो राजनीति को छोड़कर 1988 में दोबारा से फिल्मों में आए, तो फिल्में इतनी नहीं चल रही थी, और उन्होंने एक कंपनी भी खोली थी जिसमें कि फिल्में बनती थी। वो भी कंपनी नहीं चल पाई और बैंकक्रप्ट हो गई थी इस टाइम पे, है ना। पर लोग इन्होंने इनका साथ इनके दोस्तों ने दिया, और धीरे धीरे फिर ये फिल्मों में दोबारा आए, और दोबारा आने के बाद इन्होंने पहली फिल्म बनाई शहंशाह, वो सफल रही। लेकिन उसके बाद इनकी हर फिल्म फ्लॉप होती चली गई, और फिर तो भाई इनका पूरा पूरा कैरियर डूब सा गया। ठीक है, और इतना मंदी का वक्त था कि इन्हें अपने घर जो है बंगले भी बेचने पड़े, और तो और घर का पालन पोषण करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन दोस्तों से पैसे लेके काम चल रहा था, लेकिन वो चीज़ नहीं थी जो पहले हो गई थी। ठीक है, इनका मंदी का समय भी ऐसा था कि भाई बहुत मंदी देखी अमिताभ बच्चन ने भी शुरू में। ठीक है, और अगर मैं इनके दोबारा से खड़े होने की बात करूं कि दोबारा से अच्छा टाइम कैसे आया अमिताभ बच्चन का, वो जानते हैं। कहते हैं ना कि कुछ टाइम जब बुरा वक्त चल रहा हो तो शांत बैठ के आप काम करते रहिए। तो ऐसे ही अमिताभ बच्चन भी काम कर रहे थे, जो फिल्म मिल रही थी उसमें काम कर रहे थे, चाहे फ्लॉप जाए चाहे कुछ हो। तो 1998 में 1998 में उन्होंने फिर से एक फिल्म आई थी छोटे मियाँ बड़े मियाँ, जो कि आपके गोविंदा के साथ थी। उस फिल्म में काम किया। उसके बाद सूर्यवंशम आई थी 1999 में, और इन्होंने फिल्मों में तो काम किया ही, क्या ये बेस्ट फिल्में गई हैं इनकी। सूर्यवंशम भी देखी आपने, और आपने छोटे मियाँ बड़े मियाँ भी देखे, वो भी बेस्ट मूवी रही थी। और साथ ही साथ इन्होंने 2000 में कौन बनेगा करोड़पति जो टेलीविज़न शो है उसमें काम किया पहली बार, और उस टाइम उसमें इन्होंने खूब अपनी फीस जो भी थी वो ली, और उससे फिर इनका परिवार जो है गरीबी से थोड़ा सा उभरा था, और फिर इन्होंने दोबारा से पीछे मुड़ के नहीं देखा। 2000 में आई थी मोहब्बतें, 2001 में आई थी कभी खुशी कभी गम, और 2003 में आई थी बागबान। इन्होंने, और वो फिल्में ऐसी हिट गई थी बहुत तगड़ी वाली, फिर तो इन्होंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर तो इनकी बहुत सारी फिल्में हिट पे हिट देती चले गई, और तो और सरकार ने इन्हें
जो है बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए, और तो और इन्हें जो है पोलियो के लिए यही ऐड देते थे हमारे अमिताभ बच्चन भी। आज भी पोलियो के लिए हमारे अमिताभ बच्चन ही ऐड देते हैं, है ना, ये भी आपने देखी होगी। तो ये फिर उन्होंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा और फिर ऐसे ही आगे अब महानायक उसके बाद ही बने हैं। ज़िंदगी में बुरा वक्त भी आना चाहिए, अपनों का पता चल जाता है, तो ऐसे ही हुआ था हमारे अमिताभ बच्चन। जी हाँ, अब दिल थाम के बैठिए, मैं अमिताभ बच्चन जी के कुछ बेस्ट गानों के बारे में आपको बताऊंगा, जो कि मुझे तो क्या मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया को बेस्ट लगते हैं वो। तो कुछ गाने हैं जो मैं बताना चाहूँगा, और आप कमेंट में बताइएगा कि क्या आपने वो गाने सुने हैं अमिताभ बच्चन के। पहला गाना है मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। मेरे अंगने में और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जो है नाम वाला, अरे जो है नाम वाला वो भी तो बदनाम है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। ये गाना बताइए आप कि आपको कैसा लगा था, ठीक है। और इनके दूसरे गाने की बात करूं तो वो था तेरे जैसा यार कहाँ। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, मुझे ख्वाब से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। ये गाना भी आपने ज़रूर सुना होगा, है ना। और तीसरा गाना जो इनका मुझे भी बहुत बेस्ट लगता है वो था पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी और हम नाचे बिन घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। अमिताभ बच्चन का ही है। और एक मूवी आई थी भाई डॉन, उसका एक बहुत अच्छा गाना था अरे दीवानो मुझे पहचानो मैं हूँ कौन मैं हूँ डॉन। ये गाना भी अमिताभ बच्चन की मूवी का ही था, डॉन का। और एक गाना और था उसी टाइम का ही, अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे चल जाएगी। अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे, अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा। ये गाना भी इस टाइम का बहुत ज़्यादा बेस्ट है, और उसके ऊपर तो बाद में इसका रीमेक भी बन गया है ना। और मैं इनकी एक बेस्ट गाना और था जो था वो मुझे 9 लखा मंगा दे ले ओ सिया दीवाने। ये गाना बहुत सुपर डुपर हिट है और आज के टाइम पे भी बहुत सुनने को मिलता है लोगों से। और एक गाना और था तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने बना दी जोड़ी। तू हाँ कर या ना कर यारा, यारा ये बोले जोगी का एक तारा। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तू हाँ कर या ना कर यारा। ये गाना भी अमिताभ बच्चन का ही था। एक गाना और था भाई नसीब मूवी से, जो था कि मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हूँ कि नहीं। मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हूँ कि नहीं। मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हूँ कि नहीं।
एक गाना हो रहा है जो था कि दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग लग गई, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। लगी में थी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई, तेरी मेरी दोस्ती, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। लगी ने दी हवा। ये गाना भी अमिताभ बच्चन पे ही फिल्माया गया था और इस टाइम का बहुत सुपर डुपर हिट गाना है। और एक गाना इनका होली के टाइम पे बहुत चलता है भाई, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। ये गाना भी हमारे अमिताभ बच्चन का ही है। और तो और उनके बहुत सारे गाने हैं जो कि मैं आपको, लिस्ट इतनी लंबी है कि मैं आपको नहीं गिनवा सकता, लेकिन ये उनके कुछ ये उनके कुछ बेस्ट गाने हैं जो मैंने आपको बताए। और आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आपने इनमें से कोई सा भी गाना सुना है, ज़रूर कमेंट करके बताना यार, ठीक है। तो भाई बहुत सारी बातें हो गई अमिताभ बच्चन जी के बारे में। अब उनके पुरस्कारों के बारे में मैं बात करूं कि उन्हें उनके पूरी लाइफ के लिए, अमिताभ भी तो आगे मिल सकते हैं, तो इन्हें अब तक की लाइफ के लिए कितने पुरस्कार मिले हैं हमारे अमिताभ बच्चन जी को। तो उन्हें टोटल 140 पुरस्कार मिले, जिनमें से कुछ जो है बेस्ट रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ। इनको तो 4 तो मिले हैं भाई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ठीक है। 17 मिले हैं फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड्स, और इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था 2018 में। उसके पहले इन्हें पद्म श्री, जो कि भारत का पहला सर्वोच्च सम्मान होता है, वो 1984 में मिला। उसके बाद पद्म भूषण मिला इन्हें 2001 में, जो दूसरा भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। उसके बाद इन्हें मिला भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान, जो कि अब पद्म विभूषण, जो इन्हें 2015 में मिल चुका है। हमारे भारत के तीनों पुरस्कार पाने वाले ये पहले अभिनेता हैं, मैं तो ये कहूँगा पहले इंसान हैं पूरे देश के जो कि इन्हें तीनों अवार्ड्स मिले हैं, ठीक है। ये तो रही अवार्ड्स की बात। अगर मैं इनकी नेटवर्थ और कमाई की बात करूँ तो भाई इनकी नेटवर्थ इस टाइम पे लगभग 3100 करोड़ रुपए की है। और ये एक फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन 10 से 15 करोड़ रुपए की फीस लेते हैं। और आपने इनका प्रमुख शो देखा है केबीसी, उसके एक एपिसोड के लिए 4 से 5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। और इनके कुछ आलीशान बंगले भी हैं, जैसे मुंबई के जुहू इलाके में इनका एक जलसा, प्रतीक्षा, जनक और वत्स के नाम से देश भर में कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और ये उसमें भी इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे अमिताभ बच्चन, जो कि सदी के महानायक हैं, ठीक है। इनसे बड़ा आज तक कोई भी अभिनेता भारतीय सिनेमा में नहीं बन पाया है और आगे की तो पता नहीं, ठीक है। तो मैं मिस्टर सनातन हैकर आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप हमें ज़रूर बताइए कि अमिताभ बच्चन की जीवनी से, ज़िंदगी से आपने क्या सीख ली, उनकी कौन कौन सी मूवियाँ आपको बेस्ट लगती हैं, कौन कौन से गाने आपको बेस्ट लगते हैं, उनका केबीसी में वो 7 करोड़ वो वाला सीन कैसा लगता है वो भी बताइए। और उनका एक डायलॉग जो है, बहुत सारे डायलॉग्स भी उनके बेस्ट रहे हैं और उन बेस्ट डायलॉगों के बारे में भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिस्टर सनातन हैकर आपके लिए हर रोज़ नए ब्लॉग लेकर ऐसे ही प्रस्तुत होता रहूँगा। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें भाई। जो भी चैनल पे नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो और तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहो। मैं फिर कल जो है एक नए ब्लॉग, नई कहानी, नए हीरो के साथ फिर से मिलता हूँ। जब तक के लिए सभी के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।